अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुशाहिद शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपने हमेशा बहुत से लोगों को, इन्फ्लुएंसर्स को सोशल मीडिया पर या फिर ऐसे कोई लोग जो यूट्यूब पर हैं या फिर कोई मशहूर लोग, उनको हमेशा ये बात करते हुए देखा होगा या ट्रेंड में भी ये बात रही है टू एस्केप द मैट्रिक्स। और पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी आपने बहुत सारे लोगों को, पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स को ये कहते हुए सुना होगा कि तालीम जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं और आप कोई अपना काम करें, अपनी स्किल पे वर्क करें और ग्रो अप करें। सो वाई पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम इज़ सो कंट्रोवर्शियल कि उसके बारे में इतनी बात की जाती है और क्यों इसके खिलाफ़ इतनी ज़्यादा बातें होती हैं कि इस एजुकेशन सिस्टम में कुछ भी नहीं रखा हुआ और आप जो है अपने लिए, अपनी स्किल के लिए काम करें, आपके पास जो स्किल है उससे काम करें, ऑनलाइन काम करें, ये एजुकेशन आपको कुछ नहीं देगी। सो वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो के क्या रीज़न्स हैं या फिर क्या जो है खामियां हैं पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम के अंदर कि जिसकी वजह से जो है वो लोग ग्रो अप नहीं कर पा रहे हैं, जो है अनएम्प्लॉयमेंट है और इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो हैं वो जो है एक आम नौकरी कर रहे हैं। सो बेसिकली जब इंडिया और पाकिस्तान नहीं बने थे तो उस टाइम जो है ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था हमारे एजुकेशन सिस्टम को और वो चाहते थे कि जो है ये लोग, ये जो सारे लोग हैं, ये स्लेव, इनकी जो मेंटेलिटी बन जाए और ये हमारे लिए काम करें। इसीलिए उन्होंने क्लर्क्स, ऑफिस बॉयज़ और इन चीज़ों का जो है वो ट्रेंड सामने लाया और उसके बाद अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर इंग्लिश को जो है लाजमी रखा। सो बेसिक वजह एजुकेशन सिस्टम की ख़राब होने की ये है कि वही जो है वो ट्रेंड या वही तरीक़ेकार या वही चीज़ें जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस कराई थी, स्टिल अभी तक वही चीज़ें जो हैं बढ़ाई जा रही हैं, उन चीज़ों से बाहर नहीं निकला जा रहा। वही ओल्ड एजुकेशन सिस्टम है, वही जो है सब्जेक्ट्स हैं, वही सिलेबसेस हैं, वही पुराना घिसा पिटा जो एजुकेशन सिस्टम है, क्लासरूम्स, उनके अंदर ये वही जो पुरानी चीज़ें जिनसे हमें जिससे हमारी जो कोई स्किल है वो निखरती नहीं, बस वही सिलेबसेस हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनको पास करें, आपका एग्ज़ाम आएगा उसके अंदर आप पास करेंगे और बस आपको रिज़ल्ट मिलेगा और आप अगली क्लास में, अगले ग्रेड में जो है वो चले जाएंगे। सो बेसिकली कोई ग्रोथ नहीं हो रही, आपकी बेसिक्स पे ही आपकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही। उस लेवल पे, जिस लेवल पे बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है, उस लेवल पे ही आपको बस उसी घिसे पिटे एजुकेशन सिस्टम पर ला के रोक दिया जाता है और आपकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है जिस टाइम में आपको सीखना चाहिए। तो बेसिकली बात यह है कि अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम को तो अपनी पुरानी जो ओल्ड स्टाइल था एजुकेशन का उसको चेंज करना चाहिए, उसके अंदर कुछ चेंजेस लानी चाहिए और ऐसी चेंजेस लानी चाहिए जो कि स्किल्स को इन्हांस करें, बजाय एक रट्टे वाली मेंटेलिटी या फिर वही एजुकेशन, वही सब्जेक्ट्स, वही चीज़ें। तो अदर कंट्रीज़ हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर क्या है कि कोई स्किल है किसी बंदे के पास तो उसके हिसाब से उसको सब्जेक्ट दिया जाता है या फिर उसके ऊपर काम किया जाता है, उस स्किल के मुताबिक उसको जो है वो स्किल को इन्हांस करने के लिए उसको टास्क दिए जाते हैं। उसकी एजुकेशन सिस्टम इसीलिए उन यूरोपियन कंट्रीज़ का या फॉरेन कंट्रीज़ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। अच्छा नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा अच्छा कह सकते हैं और बहुत ज़्यादा एडवांस बोलेंगे हम, क्योंकि पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम वहीं अटका हुआ है जहां वो उस टाइम था जब पाकिस्तान बना नहीं था और ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था तब एजुकेशन सिस्टम। अब इसमें सबसे बड़ी ये कमी है कि स्किल्स को फ्लरिश करने के बजाय आपको ग्रेड्स में आगे ले जाने की कोशिश की जाती है कि आप बस ग्रेड से ग्रेड आगे बढ़ते जाएं और आपका एजुकेशन सिस्टम हो जाए, आप एजुकेशन चलती रहे। और अब इसमें सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि ग्रेड टू ग्रेड आगे बढ़ा रहे हैं बच्चे को वो, लेकिन वो उसकी स्किल्स को आगे नहीं बढ़ा रहे, वहीं पर स्टक्ड है वो। उसकी बेसिक से वहाँ उससे सीखना चाहिए और उसके सीखने के बजाय वो वहीं अटका हुआ है और वो वही पुरानी घिसी पिटी किताबें पढ़ रहा है, वही कोर्सेज, वही सिलेबसेस पढ़ रहा है और उसकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही। अब जब आप स्टैंडर्ड लेवल ऑफ एजुकेशन यानी कि आप मैट्रिक कर लेते हैं, फिर एफएससी कर लेते हैं, उन चीज़ों को पास करने के बाद जब आप यूनिवर्सिटी लाइफ में जाते हैं तब आपकी ग्रोथ ही नहीं हुई होती, आपकी बेसिक्स ही नहीं बनी होती। और एजुकेशन सिस्टम जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में ही ऐसे ही है, थ्योरी पे ज़्यादा जो है वो जोर दिया जाता है और प्रैक्टिकलिटी कम है बहुत ज़्यादा। सो बेसिकली वहाँ भी बच्चा इस तरह पढ़ नहीं पाता या फिर उस तरह ग्रोथ नहीं कर पाता, वही पुराना सिलेबस हो पाई, वही पुरानी चीज़ें। सो जब वो निकलता है अपनी एजुकेशन ख़त्म करके तो उसके पास ऐसी कोई स्किल नहीं होती, ऐसी कोई वेल ग्रोथ जो उसकी ऐसी कोई स्किल जिसकी वेल ग्रोथ हुई हो, ऐसी कोई स्किल होती नहीं। सो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है फिर अपनी जॉब के लिए या फिर किसी भी अपने कैरियर बनाने के लिए। तो अगर इसको बेटर करना है तो आप
चेंज लाएं अपने एजुकेशन सिस्टम में। उस पुराने एजुकेशन सिस्टम को पाकिस्तान के अंदर जो है वो बंद करना चाहिए, उसको चेंज लानी चाहिए, स्किल्स को इन्हांस करना चाहिए बच्चों की, बजाय इस चीज़ के कि वो उसी पुराने मॉडल पर चलें। और इससे यह होगा कि जब बच्चे जो है वो स्टार्ट से बेसिक लेवल से उनकी स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड होंगी तो उनको कैरियर चुनने में बहुत कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और जब वो एजुकेशन से अपनी फारिग हो जाएंगे तो दे हैव देयर ओन स्किल्स और फिर वो इसके ऊपर ग्रो करेंगे, और उससे जो है वो ऑटोमेटिकली अपने मुल्क को भी फ़ायदा है और इसके यंगस्टर को भी फ़ायदा है। जैसे कि आप देखें कि जो है वो एजुकेशन हासिल करके लोग बाहर चले जाते हैं, यहाँ पर कैरियर्स नहीं होते और फिर वही एक स्लेव के तौर पर ही रह जाते हैं। सो अपने मुल्क के लिए उनके एजुकेशन का होने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता, और वही बस एक जो है वो चल रहा है वही पुराना सिस्टम। उसके अंदर चेंज जब तक नहीं आएगी तो ना मुल्क के अंदर कोई इतनी ख़ास तरक्की होगी और ना जो है वो यंगस्टर्स इतनी ज़्यादा उनकी जो है स्किल्स इन्हांस होंगी। सो आपकी इसके ऊपर क्या राय है कि एजुकेशन सिस्टम को कैसे इसके अंदर जो है वो बेहतरी लाई जा सकती है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर जो है वो शेयर कीजिए। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।